नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुई है, शायद सिकंदर रजा ये 3 रन जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मोनू। बिल्कुल, और अहम मौके पर आकर उन्होंने ये स्ट्राइक खेली और आई थिंक ये चौका होगा या 3 रन हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट यह है कि पंजाब ने चेन्नई को हरा दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है पंजाब के लिए, क्योंकि उन्होंने अब तक 4 मुकाबले जीते थे। अब और चेन्नई को चेन्नई के घर में हराया है, बड़ी बात ये चेन्नई को चेन्नई के घर में आया है। और लिविंगस्टन इस पारी के सूत्रधार रहे, 40 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एक वक्त पे जो पंजाब है वो काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी। वहां से पूरा मोमेंटम जो तुषार देशपांडे के एक ओवर में 3 छक्के लगाए, वहां से गेम पलटा पूरी तरीके से। उसके बाद तो जो आया उसने पिटाई करी, चाहे वो सैम करन हो। सैम करन ने भी 29 रन की पारी खेली। वहीं जितेश शर्मा भी एक बार फिर से 10 गेंद पर 21 रन, छोटी लेकिन तूफानी पारी खेल कर गए। बिल्कुल, उस कैमियो इनिंग ने बहुत कुछ इक्वेशंस बदल दिए। एक समय ऐसा लगा था कि हो सकता है पंजाब ये मैच हार जाए, लेकिन लियम लिविंगस्टोन की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे मौके पर आए और उन्होंने क्या गजब की बैटिंग की। 24 बॉल्स में रन बनाए, 42। और आज दर्द में भी थे, आज उनको दिख रहा था कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। लेकिन आपको ये चीजें कई बार सामने आती है, लेकिन तारीफ चेन्नई की होनी चाहिए, लेकिन आज तारीफ शायद पंजाब के बल्लेबाजों की ज्यादा होगी, क्योंकि कोई उम्मीद कर नहीं रहा था कि जीत सकते हैं। एक शिखर धवन ओपनिंग के लिए आते हैं, 28 रन बनाते हैं, और सीएसके के खिलाफ उनका रिकॉर्ड वैसे ही बहुत अच्छा है, तो तूफानी शुरुआत एक वो भी देते हैं। प्रभसिमरन सिंह एक बार फिर से इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। 24 गेंद पे 42 रन, आप समझिए एक प्लेटफॉर्म जो सेट करना था, नींव बनानी थी, वो इस खिलाड़ी ने बनाई है और तारीफ बनती है। बिल्कुल, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर, एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे और उन्होंने आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेला, और जिसके बाद फिर 201 का टारगेट इतना आसान नहीं होता, स्पेशली चेन्नई में जब अपने घर पे खेल रहे हो। लेकिन उसके बाद प्रभसिमरन ने एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, एक ऐसा स्टार्ट दिया था, वो टोन सेट कर दिया था। शिखर धवन आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रभसिमरन रुके नहीं, एक के बाद एक गजब के शॉट खेलते रहे। उन्होंने 4 चौके और 2 मैक्सिमम लगाए, और 42 वो एक जो नॉक थी ना, उसने डिसाइड कर दिया था ये मैच कि हाँ, पंजाब को लगा कि इस मैच में वापस आ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो लिम लिविंगस्टोन, उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रही थी ताइडे, लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, रन बन नहीं रहे थे। आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि रन नहीं बन रहे थे, और 13 रन बनाए उन्होंने 17 गेंद पे, आप 76 के स्ट्राइक रेट से। वहां से लगा कि पंजाब थोड़ी सी पिछड़ रही है, किसी को तेज गति से रन बनाने होंगे, तो जिम्मेदारी किसने ली? जिम्मेदारी ली इसके बाद 10.5 करोड़ रुपए में बिकने वाले लियाम लिविंगस्टन ने। बहुत अच्छी पारी खेली, जुझारू पारी खेली, और मैच जिताऊ पारी खेली। बिल्कुल, और इस जीत के बाद आप देखना पंजाब का जो पूरी टीम का जो मोराल है वो बदल जाएगा। और शिखर धवन 28 रन नींव रखी है। अब थोड़ी सी बात हम सीएसके की बल्लेबाजी की भी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी करी है। डेवन कॉनवे एक बार फिर से इस टूर्नामेंट का अपना 5वां अर्धशतक लगाया है। 92 रन की नाबाद पारी खेली, थोड़ी सी बदकिस्मत रहे कि शतक नहीं लगा पाए। 52 गेंद 92 रन, 176.92 की औसत, 16 चौके और 1 छक्का, जो बड़े स्कोर की नींव थी। कहा जा रहा था कि इस पिच पे बड़े स्कोर रन नहीं बनेंगे, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन शायद दोनों ही टीमों ने इस बात को झुठला दिया। बिल्कुल, डेवन कॉनवे की तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेले हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस समय जो आईपीएल टूर्नामेंट में जो अच्छा स्पिन वो खेलता है वो डेवन कॉनवे है, क्योंकि वो बैकफुट पे बढ़िया शॉट लगाए उन्होंने विद द स्पिन। उन्होंने स्वीप अच्छे खेलते हैं, वो रिवर्स स्वीप खेलते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन्होंने बैटिंग की है और 92 बनाए सिर्फ 52 बॉल्स में, और एक जो मैक्सिमम मारा था वो बहुत गजब का शॉट था। तो कॉनवे में वो एबिलिटी है, हालांकि वो आज थोड़ी सी कसक रहेगी, उनका शतक नहीं बन पाया। 92 बनाए 52 बॉल्स में। इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत थोड़े से रन, 13 रन है, लेकिन जो लास्ट कॉलम, छक्कों का तो कॉलम दिख रहा है आपको, चेन्नई के फैंस, धोनी के फैंस इसी में खुश है। बिल्कुल, उनको एक्सपेक्ट था चेन्नई के फैंस को कि धोनी आएंगे, कुछ करेंगे, और वैसा ही कुछ किया उन्होंने। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगातार बैक टू बैक, और उसके बाद फिर चेन्नई का स्कोर छलांगे लगाता हुआ 200 पार, 200 के आसपास 200 हो गया पूरा, और 201 का टारगेट था पंजाब के सामने, पहाड़ जैसा टारगेट था। लेकिन पंजाब ने एक बार फिर ये दिखाया कि हम ये मैच जीत सकते हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है, और स्टार्ट अच्छा मिला पंजाब को। पहले जो गायकवाड़ ने भी अच्छी पारी खेली, 37 रन बनाए 31 गेंद पे, 4 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया।
तो नींव तो इन्होंने रख दी थी। उसके बाद जब ऋतुराज गायकवाड़ गए तो शिवम दुबे ने भी पारी को स्लो नहीं होने दिया। शिवम दुबे की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 17 गेंदे 28 रन, एक चौका और 2 छक्के भी लगाए उन्होंने आके भी मोमेंटम, वो जो फ्लो था दोनों का वो उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद फिर MS धोनी ने जो आकर वो जो कैमियो इनिंग के साथ फिनिश की इनिंग, वो काबिल तारीफ है। चलिए थोड़े से अपने साथियों से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आजकल दुबे जी बहुत चल रहे हैं, न्यूज नेशन में सुमित दुबे और वहां पे शिवम दुबे। शिवम दुबे ने क्या अलग कर रहे हैं? RCB से भी खेले, राजस्थान से भी खेले, लेकिन CSK में जो आता है वो छा जाता है, ऐसा क्यों? देखो, लक्ष्य CSK में एक खास बात है और वो खास बात है MS धोनी उसके कैप्टन है। MS धोनी CSK नहीं, जब टीम इंडिया में कप्तान थे तब भी हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, आपको याद होगा जोगेंद्र शर्मा, जिनको किसी को नाम भी याद नहीं था, उनको आखिरी ओवर दिया और उन्होंने मिसबा का विकेट लिया और इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई 2007 में। धोनी की कप्तानी का पहला टूर्नामेंट था। तो ये खास बात धोनी की है, जो CSK के कप्तान है। और CSK में धोनी को अच्छे तरीके से पता है कि कैसे खिलाड़ियों को मेंटोर करना है और किस तरीके से खिलाड़ियों को ग्रूम करना है और ग्रूम करते हुए उनको उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवाना है। ये MS धोनी की खासियत है कप्तान के तौर पर। कोई भी खिलाड़ी हो, लक्ष्य कोई भी यंगस्टर हो, उसको अगर कैप्टन का कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर होता है, कैप्टन का कॉन्फिडेंस उसे हासिल होता है, तो वो निश्चित तौर पर अपने प्रदर्शन, वो उसके परफॉर्मेंस। केवल यंग खिलाड़ी, रहाणे को टेस्ट बल्लेबाज बोला जाता था, यहाँ पे तो वो बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, यंग खिलाड़ी नहीं, रहाणे की भी बात है। रहाणे एक समय में ये माना जाता था, रहाणे वाइस कैप्टन थे इंडियन टीम के, लेकिन उसके बाद टीम से ऐसे बाहर हुए कि लगा कि वो कभी वापस आ नहीं पाएंगे। लेकिन CSK की तरफ से खेले, कप्तान का कॉन्फिडेंस उसे हासिल हुआ और उसके बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये वो कॉन्फिडेंस दिखाता है जो किसी भी खिलाड़ी में पैदा होता है कप्तान के भरोसे से। चलिए अंकिता की साइड चलते हैं। अंकिता, एक और आपकी फेवरेट टीम हार गई, चेन्नई। आज चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे या PVKS को? मैं तो चेन्नई को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन देखिए अभी भी अगर टॉप की बात की जाए पॉइंट्स टेबल पर, तो अभी भी CSK ही पंजाब से टॉप पर है। एक मैच 2 मैच हारने से कुछ होता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हारे, इतना बड़ा स्कोर बनाया, पिच इतनी आसान थी नहीं बल्लेबाजी के लिए, और जिस हिसाब से लास्ट में बल्लेबाजी करी पंजाब ने, क्रेडिट उसको भी जाना चाहिए। हाँ, क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ओवर डेथ ओवर ऐसा होता है कि आपने उस तरीके से अगर परफॉर्म किया तो तभी आप जीत पाएंगे। 1-2 नंबर का फासला था, तो मुझे लगता है कि चेन्नई ने भी उतना प्रदर्शन किया था। 200 रन मुझे लगता नहीं कम है, और MS धोनी की तो बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ठीक है आज हारी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि धोनी का कोई भी डिसीजन इस तरीके से होता है। तो आज चलता है, एक हार तो चलती है। चलो, आपकी 2 फेवरेट टीम है ना, मुंबई और CSK। तो दूसरी टीम के बारे में बाद में आऊंगा। साउथ सर जुड़ चुके हैं। सर, परेशानी वही है, मुंबई इंडियंस और CSK IPL की 2 सबसे सफलतम टीम, लेकिन इस सीजन में दोनों के पास ही एक सबसे बड़ी परेशानी है, वो है डेथ ओवर की। वो आज फिर दिखी, बिल्कुल नजर आई, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और कम से कम जब हम स्कोर बोर्ड पर सीधे सीधे 200 रन देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल नजर आ रहा था कि हाँ, CSK बहुत मजबूत पोजीशन पर है। लेकिन अगर जब आप पंजाब किंग्स को देखेंगे ना, तो उसके हर बैट्समैन ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर आप देख लीजिए नीचे पे भी, क्योंकि ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी मुझे लग रहा है परेशानी, जो सही समय पर ब्रेक थ्रू मिलना था, वो चेन्नई को नहीं मिल पाया, और उसी वजह से वो लूज करते चले गए। और लास्ट में हमको दिख गया कि भाई बहुत इजी टारगेट नजर आ रहा था, 7 बॉल पे 10 रन, 6 बॉल पे 10 रन, ऐसे हो गया। जी बिल्कुल। और पंजाब के हौसलों की भी तो तारीफ करनी होगी ना, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था, तीक्ष्ण अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जडेजा अच्छी कर रहे थे, लेकिन वहां से भी घबराए नहीं है। आखिर के 4 ओवर में शायद 50-60 रन चाहिए थे, वहां से भी घबराए नहीं, वहां से भी बिलीव था, सेल्फ बिलीव था कि हम यहाँ से जीत जाएंगे। तो ये शायद पंजाब की बल्लेबाजी की सबसे अच्छी बात। नहीं, देखिए अब एक चीज आप देख लीजिए, बहुत अगर हम स्कोर बोर्ड पर देखते हैं, तो किसी की भी हाफ सेंचुरी नहीं है, किसी की भी हाफ सेंचुरी नहीं है, और चेज कितना है, 201 रन। आप समझ लीजिए कि सभी बैट्समैन ने किस तरीके का प्ले किया। और जब लिविंगस्टोन थे और करन थे, तो वहां पर जब एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, ठीक है वो मिल गया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद भी डेफिनेटली जब शर्मा आए या फिर रजा भी लास्ट में खेल रहे थे, प्रेशर नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो प्रेशर रिलीज हो चुका था, लग गया था कि हाँ भाई अब मैच हमारे हाथ में। मोनू, आखिरी गेंद पर आपने कहा था कि डॉट आएगी। सिकंदर रजा स्क्रीन पर थे, आपके सामने क्रीज पर थे, बॉल उन्हें फेस करनी थी। जिम्बाब्वे से आते हैं, शायद इतने बड़े क्राउड के सामने शायद ही कभी खेले भी हो। कितनी बड़ी बात है उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पर आके, क्योंकि एक मैच मुझे अच्छे से याद है, लखनऊ के खिलाफ उन्होंने जिताया था, एक मैच आज जिताया है।
एक जिम्बाब्वे के खिलाड़ी के तौर पर कितनी बड़ी बात उनके लिए? नहीं है, ये पंजाब के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। ये जो खिलाड़ी है सिकंदर रजा, क्योंकि बॉल भी करते हैं, बैट भी करते हैं जरूरत पड़ने पर। आज तो वो स्टार बन गए, एक गेंद पर 3 रन। ये आसान नहीं होता, हमें अब आसान लगता है जब वो लास्ट का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत वो होता है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको बताऊं, ऑन पेपर सुबह जब ये मैच स्टार्ट होने से पहले हर कोई कहता 70-30 है जी, क्योंकि सीएसके 70% है। वो इसलिए क्योंकि वो घर पर है, सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग है। आप देख लीजिए ग्राउंड पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो येलोइश नजर आ रहा है, मतलब चारों तरफ आप देख लीजिए। हाँ। तो पंजाब को ये लग रहा होगा कि भाई मुझे चीयर करने के लिए कोई एक बंदा है भी या नहीं है, वो ढूंढ रहे होंगे कि भाई कोई मेरा भी तो सपोर्टर मिल जाए।